उस चौक में वोटरों को पैसा बांटने का काम कर रहा था। कार के ऊपर हमला कर दिया, शीशा से तोड़ दिया और 2 जन के ऊपर और कोई एक व्यक्ति था, नेता लोग थे, जो लोग का भी हमला कर दिया, जिसमें पैर में चोट आ गया। और क्या मारपीट हुआ, तो भाजपा वाला लोग हम लोग को मारपीट किया। एक व्यक्ति का कार टूटा हुआ है, मार के पैर तोड़ दिया है। 10 की संख्या में लोग थे, भाजपा नेता थे और बाहर कुछ यहाँ स्थानीय भी थे और कुछ बाहर के भी थे। मीरा मुंडा भी थी जो प्रत्याशी है, के साथ साथ स्कॉट गार्ड थे, जवान थे और 10-12 गाड़ी में थे। झारखंड में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले गए हैं। चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन चुनाव से पहले पोटका विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको लेकर पोटका से विधायक संजीव सरदार ने चुनाव आयोग में इसको लेकर मामला दर्ज कराया है। पूरा मामला क्या है, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ मामला हुआ था? देखिए, जो बात है, चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त होने के बाद जो हमारे अंदेशा था कि हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनके पति अर्जुन मुंडा जी कोई एक ऐसे लोगों को, समाज सेवी के साथ साथ हमारे संगठन के कोई एक लोगों को फोन के माध्यम से वो काम किए हैं बोलने का कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करो, नहीं तो आने वाला दिन में दिक्कत होगा। वो डराने का भी काम किए हैं वो। और उसके साथ साथ जो जब हद हो गया, ये पोटका का इतिहास में ये पहली बार हो रहा, और पहली बार ये हो रहा, कभी ऐसे देखा नहीं गया था। मारपीट, दंगा, पैसा बढ़ना, और ये हुआ तब जब बाहर के प्रत्याशी जो हुआ, जो हमारे विधानसभा के वोटर भी नहीं है, प्रत्याशी के मीरा मुंडा का नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। हाँ, कहीं नहीं है पोटका विधानसभा मीरा मुंडा का नाम। अब देख लें, तो ये चुनाव का ठीक पूर्व संध्या के रात की बेला में ये कुछ लोग जो है अपना शादी घर से, कोई मेहमान घर से कोई घर जा रहा था, उसी क्रम में देवली चौक एक घटना हुआ। देवली चौक में घटना हुआ तो हमें रात को सिर्फ 10:30-11 बजे फ़ोन आया। हम यही खाना खा के घर में थे, तो फ़ोन आया कि देखिए इस तरह का मारपीट हो गया है। तो चोट आ जाने के बाद तो वो लोग फिर निकल गया, तो अगला गांव के तरफ, तो हम पीछे से आ रहे थे, तो ये खबर फैलने लगा कि मार पीट करके ये लोग भागा है, नशा में था, जनता पार्टी का पैसा बन रहा। तो आगे में अगला गांव है, मुकुंदपुर बोल के गांव है, वहाँ पे मदन से मुकुंदपुर है, उस जगह पे गांव वाला लोग निकला और घेर लिया उन लोगों को। और जैसे घेरा तो सब हमारे भी समर्थक लोग पहुंचने का काम किया। वहाँ पे समर्थक पहुंच के घेरा तो देखा, पता चला सही में 10-12 गाड़ी है, उसमें स्कॉट गाड़ी भी है, उसमें मीरा मुंडा भी है। तो उस समय तत्काल ये लोग खबर किया थाना को, दोनों थाना को और FST को भी खबर किया, FST टीम जो चुनाव आयोग से। तो खबर करने के बाद ये लोग पहुँचा और पहुँच के भी वीडियो वगैरह बनाने का काम भी किया चुनाव के ये लोग टीम। और साथ ही जब थाना वाला भी पहुँचे, वो भेदभाव भी किए उन लोग को, एक तरफा जांच किए। उसमें ये लोग को जो भी हमारा समर्पित लोग था, उन लोगों को कोई गाड़ी के सर्च नहीं किए, उन लोग का गाड़ी का कोई सर्च नहीं किया। हमारे गाड़ी लोगों को जो भी था समर्पित, उन लोगों का गाड़ी सर्च किया। और जबकि सुरक्षा गार्ड था, स्कॉट वाहन था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री का, वो स्कॉट वाहन को भी लोग जब्त नहीं किया, क्योंकि आचार संहिता का कारण कोई स्कॉट गार्ड कोई ले नहीं सकता है, उल्लंघन है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ जो जिनके वोटर में नाम है, या प्रत्याशी हो सकते हैं या कोई वोटर में नाम है, उस क्षेत्र में वही रह सकते हैं, और वो भी जबकि वो थे नहीं उनके पति। तो ये लोग प्रशासन ने छोड़ने का काम किया है उन लोगों को, और भेदभाव करने का भी काम किया है खबर देने का कारण। और उसके बाद हम पहुंचने के बाद देखें कि ये लोग जख्मी अवस्था में, इनको हॉस्पिटल लेके गए, हम लोग इलाज करवाएं। और इलाज करने के बाद ये लोग को जो भी जख्मी हुआ था, वो लोग को थाना में लिखित शिकायत किया है। और बाद में जो समस्या है, जो चुनाव में ये लोग साम दाम दौड़ भेद, अपना गुंडागर्दी के साथ और पैसा बांटने का जो काम किया है, सो चुनाव आयोग को भी लिख के देने का हम लोग काम किए हैं। कि पोटका का भी इतिहास में पहली बार हो रहा है इस तरह का, कि वोटरों को धमकाना और प्रलोभन देना और डांटना पीटना, ये पहली बार हो रहा।
इसमें तो कोई कैसे है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पतिदेव हैं, कोई के लोगों को बड़े अच्छे अच्छे समाज सेवी लोगों को फोन से माध्यम से भी धमकी देने का काम किया। देखो बाबू, तुम जो काम कर रहा वो कम करो, ठीक है, और नहीं तो आने वाला दिन में देख लो। इस तरह का बात भी कहा गया है उनके माध्यम से। ये कहीं ना कहीं ये दबंगई है, गुंडागर्दी है, और ये निराश भी है उनको मन में दिखता है इस पोटका के लिए। और ये सारे चीज़ों को हम लोग संग्रहित करते हुए चुनाव आयोग को लिखित शिकायत देने का काम किया गया है, और उचित जांच कर संबंधित जो भी पदाधिकारी है वो पदाधिकारी को कार्रवाई करने का काम मांग किया गया है। इसके अलावा भी कई सारे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दिन भी खासकर कई सारी झड़प देखने को मिली। कांग्रेस के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी, जेएमएम के प्रत्याशी के भी जो समर्थक थे उनके बीच में, तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इससे पहले तो झारखंड में कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कभी ऐसा नहीं किया भाई। वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लोगों के दिल में है, सुबह शाम सेवा भावना में जुटता है, जो कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग है कि कहीं 365 दिन नहीं देखते हैं, वो एक दिन देखते हैं चुनाव का समय में, और उस समय आते हैं प्रलोभन देना। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के पास कहाँ उतने पैसा है कि रुपया है कि हम लोग किसी को खरीद सकते हैं। आज उन लोग के पास इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, और उनके माध्यम से हर जगह देखिए खरीदने का काम करते हैं, और उसी के तहत खरीदना चाह रहे थे कि वोटरों को, कि ताकि वोटर उनके पक्ष में आए, और नहीं खरीद नहीं पा रहा था, धमकाया जा रहा है, धमकाया नहीं जा रहा तो उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, इस तरह का काम हो रहा। ये देखा जाए तो सभी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लोग के नेता लोग हैं, पूरे हमारा क्षेत्र के छोड़ो दूसरे जगह कभी ये लोग काम करने का